एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे वी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। चलिए जान लेते हैं। अपनी खबर की शुरुआत करने से पहले आपको यह तस्वीर दिखाना चाहता हूं जिसमें क्रेडिट लिया गया है, और ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि राजनेता क्रेडिट लेते हैं, और ये क्रेडिट डीएमके के द्वारा लिया गया है इसरो के नाम पे। और ये चीजें, ये जो तस्वीर है, इसको अखबार में छपवाया गया, कोई बात नहीं। पर आपको ये तस्वीर देख के क्या गड़बड़ लग रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या कमी इस तस्वीर में है जो कि इस एड को इतना ज्यादा गंदा और इतना ज्यादा भद्दा बनाती है। भारत के अंदर ये एड चल रहे हैं, और क्रेडिट तो हर राजनेता लेता है, चाहे वो काम किया हो नहीं किया हो, कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट सही तस्वीरों का इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं मणिपुर की, और मणिपुर में क्या घटनाक्रम है। इस न्यूज के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि मणिपुर में स्थिति का जो सुधार हम लोग सोच रहे हैं या हमें समझ में नहीं आ रहा, वो अभी नहीं हुआ है। एक वीडियो निकलकर सामने आई और इस पर भी खबर निकलकर सामने आई कि वहां के सैकड़ों कमांडोज ने, जो पुलिस कमांडोज थे, उनके द्वारा अपने हथियार छोड़ दिए गए या हथियार को त्याग दिया गया। ये ऐसा हथियार नीचे रखना या त्यागने वाली जैसी चीज नहीं थी, पर ये एक सिंबॉलिक जेस्चर था, एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था। वो किस कारण से? वहां के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अगवा कर लिया गया था उनके आवास से, और जब ये खबरें बाहर आई तो एक मिली जुले ऑपरेशन में उनको अपने घर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे छुड़वाया गया। यहाँ पर 2 लोग घायल भी हुए, और आप समझ सकते हैं कि जो लोग उनको अगवा कर ले गए थे वो 200 से ज्यादा लोग थे और हथियारबंद लोग थे। ये एक ऐसा मैती ग्रुप था जो कि हिंसा के लिए जिम्मेदार है। मणिपुर के अंदर मैती और कुकी दोनों ही लोगों के मिलिटेंट ग्रुप बने हुए हैं, और मणिपुर के अंदर ये हथियारबंद ग्रुप शांति भंग करने में हमेशा लगे रहते हैं। हालांकि इस अधिकारी को जब छुड़ा लिया गया, उसके बाद ये सारी चीजें, ये प्रोटेस्ट निकलकर सामने आया है, और ये प्रोटेस्ट इस तरफ इंगित करता है कि जब पुलिस के इतने बड़े आला अधिकारी सुरक्षित नहीं हैं, तो छोटे कमांडोज या छोटे सिपाही या छोटे जो वहां पर स्पेक्टर्स हैं वो कैसे सुरक्षित रहेंगे। और ये प्रोटेस्ट इसी के लिए किया गया है। आपका क्या कहना है इस चीज पर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं पुष्पक विमान की। पुष्पक विमान हम लोगों ने रामायण में सुने हुए हैं, पर पुष्पक विमान अब भारत में एक सच्चाई बन रहा है। पुष्पक विमान उस पुराने पुष्पक विमान के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे यहाँ एक नई पीढ़ी का पुष्पक विमान बना है जो कि आप लोगों को शायद पता भी हो। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, इसरो का ये है। इसको बहुत पहले ट्राई किया गया था और अभी पिछले साल इसको फिर से ट्राई किया गया और इसकी ऑटोनोमस लैंडिंग को ट्राई किया गया। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल मतलब ऐसा लॉन्च व्हीकल जिसका बार बार इस्तेमाल किया जा सके। ये किसी भी रॉकेट के साथ लगाया जा सकने वाला एक अपर स्टेज होने वाला है, जो कि सैटेलाइट या दूसरी चीजों को अंतरिक्ष में छोड़ने के बाद वापस आ जाएगा और दोबारा इसका इस्तेमाल किया जाएगा, और इसकी लैंडिंग किसी सख्त प्लेटफॉर्म पर कराई जा सकती है, रनवे पर कराई जा सकती है। तो इसका नाम अब पुष्पक रख दिया गया है। एक तरह से इसको पुष्पक विमान भी हम लोग कह सकते हैं। और ये चीज तब पता चली जब हमारे प्रधानमंत्री ने कल हमारे एस्ट्रोनॉट्स को भी भारत के सामने रखा था, और उसी दौरान निरीक्षण के समय जब वो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की तरफ गए, तब लोगों का ध्यान इस व्हीकल पर पड़ा कि अरे, इसको तो अब नाम दे दिया गया है और इसको पुष्पक नाम दिया गया है। बात कर लेते हैं भारत और मालदीव रिश्तों की। हमें पता है कि 10 मार्च वो समय रखा गया था जब हमारे कुछ लोग, कुछ आर्म फोर्सेस के लोग जो कि वहां पर डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को चला रहे हैं, वो बाहर आ जाएंगे वहां से और भारत के अंदर आ जाएंगे, और उनका जो जगह वो हमारे सिविलियन लोग ले लेंगे। तो अब एचएएल के कुछ कर्मचारी वहां पहुंच चुके हैं जो कि इन एयरक्राफ्टों को चलाने की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेने वाले हैं। वो पहले इसलिए पहुंच गए हैं, 10 मार्च से पहले इसलिए पहुंच गए हैं क्योंकि हैंडओवर लेना और सारी चीज सुचारू रूप से होती रहे, जो भी प्रोटोकॉल्स हैं वो सारी चीज वो जान जाएं, इसलिए इतना पहले गए हैं। और 10-15 दिन के बाद वहां से हमारे सैन्य कर्मचारी बाहर आने लगेंगे। ये सैन्य कर्मचारी कोई हथियारबंद कर्मचारी नहीं थे। ये चीज मालदीव के पुराने फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से भी कहा गया, और उनका ये कहना था कि मोइजू झूठ बोल रहे हैं, भारत का कोई भी हथियारबंद व्यक्ति या हथियारबंद कोई भी सैन्य कर्मचारी मालदीव के अंदर काम नहीं कर रहा है। बहरहाल जो भी हो, अब प्योरली वहां पर सिविलियन लोग पोस्टेड होंगे भारत की तरफ से इन प्लेटफॉर्म्स को उड़ाने के लिए, जिसमें कि हेलीकॉप्टर्स और डॉर्नियर एयरक्राफ्ट शामिल है। बात कर लेते हैं स्पेन की। स्पेन के एक उच्च अधिकारी भारत आने वाले हैं, और वो इसलिए आने वाले हैं क्योंकि जो सबमरीन डील है प्रोजेक्ट 75I के तहत जो सबमरीन सामने रखी गई है स्पेन की तरफ से,
80+ सबमरीन जो रखी गई है उसके लिए फिर से वो भारत को परसू करेंगे। ये जो सबमरीन सामने रखी गई है वो जर्मनी की थाइसेनक्रुप मरीन के द्वारा जो सबमरीन रखी गई है U-212 या 214 सबमरीन, इससे काफी सस्ती मानी जा रही है। इसके अलावा इसकी एक और कैपेबिलिटी जो है वो इसका API है और ये बायोइथेनॉल स्टिल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है। बायोइथेनॉल स्टिल्थ टेक्नोलॉजी का जो AIP है वो इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले हाइड्रोजन फ्यूल वाले या हाइड्रोजन सेल वाले भारत के द्वारा डेवलप किए गए हैं, पर हाइड्रोजन सेल या हाइड्रोजन जो गैस है वो हर जगह उपलब्ध नहीं होती है। बायोइथेनॉल हर जगह उपलब्ध हो सकती है आसानी से और इसकी रिफिलिंग भी बहुत आसानी से की जा सकती है। इसलिए इस टेक्नोलॉजी को बहुत उन्नत टेक्नोलॉजी माना जा रहा है और भारत इसके लिए प्रयास कर सकता है। और यही चीज स्पेन के जो डिफेंस के उच्च अधिकारी है वो भारत को समझाएंगे, परसू करेंगे कि भाई हमारा जो सबमरीन है वो दूसरों से अच्छा है, इसको ले लो। आप क्या कहना है इस चीज पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ हम लोग अब बात कर लेते हैं रावी नदी की, जो फ्लो को भारत की तरफ से रोका गया है। पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट चालू हो गए हैं। पाकिस्तान के जो इंटेलेक्चुअल्स कह लीजिए या प्रोटेस्ट करने वाले लोग कह लीजिए, वो कह रहे हैं कि भाई भारत से फिर से ये वाटर ट्रीटी हुई थी, इसको फिर से रिव्यू किया जाए और इस तरह से भारत पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता है। भारत इस तरह से वाटर टेररिज्म फैला रहा है, भारत को ये चीज नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये पानी का जब फ्लो यहाँ से रुक जाएगा तो इसमें जो बहाया जाता सीवेज होगा और टॉक्सिक केमिकल्स इंडस्ट्री के बहाए जाते हैं वो कहाँ जाएंगे, वो तो इस रुके हुए पानी या कम पानी को और टॉक्सिक कर देंगे, जिससे कि पाकिस्तान का माहौल और ज्यादा खराब हो जाएगा। तो ये उनकी प्रॉब्लम है, भारत की कोई प्रॉब्लम ये नहीं है। अंत में मैं आपको एक वीडियो के साथ छोड़ जाता हूं और इस वीडियो को आप देखिए, इसके बारे में कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बताइए 370 हटने के बाद वहाँ पे क्या विकास हुआ? सर 370 के हटने के बाद सबसे बड़ा जो भैया हमारे ने बताया, मैं पूंछ उस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ जो इंडिया का लास्ट बॉर्डर है। 15 या 20 मिनट लगते हैं मुझे, अगर मैं जाऊँ ना पाकिस्तान में 20 मिनट में पहुंच सकता हूँ। मैं उस बॉर्डर से बिलोंग करता हूँ। नितिन गडकरी जी ने क्या किया हुआ है, इंडिया के लास्ट बॉर्डर तक अगर नेशनल हाईवे खड़े कर दिए जिसके ऊपर रफेल जैसे जहाज उतरने की संभावना है। और आप देखते रहिए, ये जिस दिन जम्मू कश्मीर में पुंछ डिस्ट्रिक्ट की बॉर्डर लाइन जो है नेशनल हाईवे बन गई, उसी दिन पीओके हमारा होगा। ये बात याद रखिए, 110% लेंगे। पीओके लेने से हमें कोई माइकल लाल रोक नहीं पाएगा। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगी, आप उसको बड़ा जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।